के दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा उद्योग हुआ था। कई उद्योग बंद हो गए थे तो कई मजदूरों की कमी के कारण ठप हो गए और सबसे ज्यादा असर देश के एमएसएमई सेक्टर पर हुआ। जी हां, एमएसएमई उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हो गया। 2020 जो पूरी तरह से कहें तो कोविड के कारण, पूरे कोरोना का कारण सब तरफ बंद के कगार पे रहा। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का खजाना भी खाली हो गया है। केंद्र के समक्ष काफ़ी चुनौतियां हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बजट से इंडस्ट्रियलिस्ट को, खास करके इस धनबाद कोयलांचल के उद्यमियों को क्या चाहिए, किस तरह की अपेक्षा है इस कोविड के देखते हुए। सीधे जुड़ेंगे धनबाद के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से, उद्यमियों से। क्या अपेक्षा है जो सरकार अब 1 तारीख को बजट आने वाला है, क्या कुछ अपेक्षा है? इससे अपेक्षा मेरी ये है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिस तरह कोविड ने इनको संभाला है वैसे अर्थव्यवस्था को 20-21 को संभाल के अच्छी तरह चलाएं। आपको कुछ चाहिए, आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आप अपने हित में कुछ बजट में देखना चाहते हैं? जीएसटी को रेट का कुछ कम करना चाहेंगे। जीएसटी का जो रेट है उससे कुछ कम करना चाहेंगे, परसेंटेज को कम करना चाहूँगा। जीएसटी का रेट जो है वो थोड़ा डाउन करना चाहिए। और सरल तो जीएसटी को तो माना जा रहा है, लोग बता रहे हैं जो सरल हो गई, ये सरकार का दावा है। और भी कुछ उसमें प्रॉब्लम कुछ है, उसको कुछ दिक्कत है उसमें, उसको कम करना चाहूँगा और कुछ सरल करने की ज़रूरत है। चलेंगे ज़रा इनसे भी जुड़ेंगे। क्या किस तरह की अपेक्षा है इस केंद्रीय बजट में? देखिए, बजट में अभी क्या हो रहा है कि सरकार को पहले ये सोचना चाहिए, सबसे पहले सरकार को सरकार चलाने के लिए तो फंड की ज़रूरत है, लेकिन व्यापारी लोगों को भी फंड की ज़रूरत है। सरकार को विशेष तौर पे ये ध्यान देना चाहिए कि टैक्सेशन को इस तरीके से थोड़ा निम्न स्तर पे लाएं कि व्यापारी अपने व्यापार का ग्रोथ और टर्नओवर बढ़ा सकें। हम लोग अगर अपना टर्नओवर बढ़ा सकेंगे तो टैक्स जाहिर सी बात है ज़्यादा दे पाएंगे। लेकिन चक्कर क्या हो रहा है, टैक्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है कि हम लोगों को हर चीज़ का रेट अधिक पड़ जा रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट अधिक पड़ जा रहा है। तो हम लोग माल बेचेंगे तो बढ़ा के बेचेंगे तो मार्केट तो डूबेगा ही ना। तो मार्केट को अगर सर्वाइव करना है फिर से, तो गवर्नमेंट को रेट को रिड्यूस करना चाहिए, जितने टैक्सेस है उनको रिड्यूस करना चाहिए ताकि वो कॉस्ट कम हो और लोगों को भी कम, हर चीज़ का, हर प्रोडक्ट कम दाम में मिले। मतलब बजट में और थोड़ा सा टैक्स का जो है स्लैब या उसमें कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, खास करके क्योंकि कोविड के कारण पूरा इंडस्ट्री, पूरे देश का चक्का जाम रहा, आर्थिक चक्का कहीं पूरी से ठप है। सरकार के समक्ष में बहुत चुनौतियाँ हैं। देखिए, अगर कोविड के समय अगर सबसे ज़्यादा कोई अफेक्टेड हुआ तो इंडस्ट्री हुआ, क्योंकि पूरे भारत को मालूम है कि लेबर सबसे पहले पलायन कर गए और इंडस्ट्री बंद हो गई। और इंडस्ट्री का एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है जिसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। उसमें इंटरेस्ट है या बिजली बिल है या जो आपको इमरजेंसी आप मेंटेन करते हैं वो। और व्यापारी या उद्योगपति जो है बिना सेल के, जब सेल 0 हो गया और इन सारी चीज़ों को भर रहा था, तो और पूरे भारत से मांग आई कि इंडस्ट्रियलिस्ट को इसकी भरपाई होनी चाहिए, वो ब्याज के बैंक इंटरेस्ट हो या बिजली बिल में हो। लेकिन मोदी जी ने इन सब बातों को दरकिनार कर दिया और लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और बात सिर्फ होती है कि जरूरतमंद लोगों की, निश्चित रूप से उनकी मदद होनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री सबका अन्नदाता है। किसान अगर अन्न देता है तो इंडस्ट्री जो सामान बाजार में हम खरीदते हैं उसका उत्पादन करता है। इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए फ्यूल के भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अमितेश जी, क्या चाहत, आप जीटा के महासचिव भी, इंडस्ट्री भी आप अपने चला रहे हैं, किस तरह की, क्योंकि कोविड के कारण बहुत तरह की चुनौतियां सरकार के समक्ष भी, उद्यमियों के समक्ष, अब जो बजट आ रहा है, क्या कुछ चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार को चाहिए कि जो बजट वो ला रहे हैं उसमें पूरे भारत के सभी जाति धर्म, सभी लोगों के लिए वैक्सीन निःशुल्क मिले, इसके लिए बजट में प्रावधान हो। दूसरा, जब जीएसटी आया था तो रात 12 बजे एक नारा दिया गया था, 1 नेशन 1 टैक्स। आज राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपने सुविधा अनुसार टैक्स लगाए जा रही है। जीएसटी इतना जटिल हो गया कि जो छोटे एमएसएमई उद्योग हैं वो बर्बाद हो गए।
पहले तो नोटबंदी से बंद हुए, उसके बाद जीएसटी से बंद हुए। ये सरकार अगर अब भी सोचती है कि जो भारत का रीढ़ है, एमएसएमई उद्योग है, इसको बचाना है, तो सबसे पहले बगैर कोई वर्गीकृत किए हुए एमएसएमई उद्योगों को बैंक दर जो लोन का ब्याज होता है वो 7% निर्धारण करें और उनके टर्नओवर के अनुसार उनको पैकेज दे, जिससे कि वो फिर से वापस खड़ा हो सके। आज के माहौल में सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित है तो एमएसएमई उद्योग है, क्योंकि उनको ना तो लोन मिल पा रहा है ना वो चला पा रहे हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो किसी न किसी तरह से अपने आप को काम कर ले रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, ये बजट तो काफ़ी चुनौतियों वाला होगा केंद्र सरकार का, लेकिन उद्यमियों को खास करके विशेष ध्यान देने की जरूरत सरकार को है। जैसा कि उनकी डिमांड है, जीएसटी को सरलीकरण किया जाए, टैक्स में रियायत हो, और एक बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, अमितेश जी ने, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो विदेशी सामानों पे, आयरन और कोयले पे जो सरकार ने लगा रखा था, जो 2021 में ही समाप्त होने वाली है, उसको अगले 5 साल तक फिर से उसको जारी रखना होगा। तभी देश के उद्योग जो एक बार फिर से सर्वाइव कर पाएंगे और आगे कोविड के बाद तो जो अपना उन्नति का जो पथ है उसको पिछले 1 साल में हमारा घर, हमारा देश कई समस्याओं से जूझता आया है। हमने सभी समस्याओं का सामना भी डट कर किया। कई कठिनाइयों से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर जरूर आएगी, और इसी उम्मीद के साथ ये बजट अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करेगा और लोगों ने जो खोया है उसे वापस लाने में मदद जरूर करेगा। नमस्कार।